आज केंद्र सरकार सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की आधिकारिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी। कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने के लिए समय देते हुए सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। आज आईसीएसई को भी बताना है कि क्या वह सीबीएसई की तरह परीक्षा रद्द कर रहा है। इसके अलावा राज्य शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग कोर्ट में उठ सकती है। इसी बीच कल 5 राज्यों ने 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। ये राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। अब रिजल्ट हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स के बेसिस पे या प्री बोर्ड्स पे करा जा सकता है। जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है उनके लिए मे बी एक फेयर डिसीजन ना हो। सबको एक ही साथ प्रमोट कर देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि जो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो कम मेहनत कर रहा है तो उनमें एक डिस्टिंग्विश मतलब उनके बीच में एक अंतर तो रहना चाहिए। एग्जाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता। 12th से कॉलेज, अच्छा कॉलेज या बुरा कॉलेज डिसाइड होता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए बोर्ड के परसेंटेज का बहुत वेटेज होता है, तो अगर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे वहाँ पे अगर हमें सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला तो। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है। अब नजर उन राज्यों पर है जहां अभी परीक्षा कराने या रद्द करने पर फैसला नहीं लिया गया है। यूपी बोर्ड से जुड़े 26 लाख छात्र छात्राएं अभी राज्य सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संकेत दे चुके हैं कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाएगी। इस मुद्दे पर आज दिनेश शर्मा सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग बैठ के पूरी प्रदेश के संदर्भ में स्थितियों का आकलन करते हुए निर्णय ले सकें, इसकी तरफ हम लोग विचारोपरांत ही हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला 5 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है, उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीज़ों को देख रहे हैं। निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं। राज्यों में परीक्षाएं रद्द होने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12वीं के बच्चों का रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। इससे पहले 10वीं के इम्तिहान भी रद्द हुए थे, लेकिन तब ऐसे सवाल नहीं उठे क्योंकि 10वीं के बाद ये तय होता है कि बच्चा 11वीं में जाएगा, लेकिन 12वीं के बाद बच्चे को अपने चुने हुए करियर की राह पर निकलना होता है। इसलिए 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद सवालों का पिटारा खुल गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ गए हैं। नीरज, अब बड़ी खबर यही है कि फार्मूला कब अनाउंस होगा, 12वीं की मार्किंग किस आधार पर होगी? देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही इसमें कि कब होगा और इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला के लिए दो बातें आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि 9वीं, 10वीं और 11वीं की जो परीक्षाओं के अंक हैं उसके आधार पर 12वीं का मूल्यांकन कर लिया जाए। दूसरा रास्ता इसमें ये बनता है विकास कि 12वीं में 3 एग्ज़ाम पहले ही हो चुके हैं, जिसमें आप क्वार्टरली, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो ये 3 एग्ज़ाम में भी बहुत सारे बच्चों की मार्किंग आ जाती है और उसमें जो है असेसमेंट किया जा सकता है। तो ये 2 रास्ते हैं। अब इनमें से बोर्ड कौन सा रास्ता चुनना है वो फाइनल होना है। उसके लिए भी ये कहा गया था कि अगले 1-2 दिन के अंदर सीबीएसई अपनी गाइडलाइंस तैयार कर लेगी, एक अपना फार्मूला बना लेगी कि किस आधार पर असेसमेंट किया जाएगा। सीबीएसई के अधिकारियों से मेरी जो बात हुई उसके अनुसार सीबीएसई के अधिकारी यही मानते हैं कि 10वीं और 12वीं का फार्मूला कमोबेश एक जैसा होगा, लेकिन सही मायने में 12वीं का फार्मूला क्या होगा, किस आधार पर असेसमेंट किया जाएगा, अभी तक वो भविष्य के गर्त में है। माना जा रहा है आज शाम तक सीबीएसई इसको रिलीज कर सकती है, वो फार्मूला सामने ला सकती है, नई गाइडलाइन ला सकती है। जी, तो आज रात तक सीबीएसई नए फॉर्मूले का अनाउंसमेंट कर सकती है, घोषणा कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि 12वीं की मार्किंग, 12वीं के अंक किस फार्मूले के आधार पर दिए जाएंगे बच्चों को, छात्रों को, उसका अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा आज रात तक सीबीएसई कर सकती है। नीरज, आज कितने बजे तक ये अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि बच्चे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो फार्मूला होगा, जिस आधार पर उनको अंक मिलेंगे, वो कब तक अनाउंस होगा?
देखिए विकास, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई टाइम बाउंड नहीं है। सीबीएसई ने ये कहा है कि हम फार्मूला रिलीज करेंगे, लेकिन अभी फार्मूला रिलीज का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। ये माना जा रहा है कि जैसे ही वो उस फार्मूले पर काम कर लेंगे, अपनी जो सीबीएसई की वेबसाइट है उस पर वो एक नोटिफिकेशन अपलोड कर देंगे, जिसके जरिए देश के तमाम बच्चे उसको देख सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पांडे आपका। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि देश भर के करोड़ों छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो फार्मूला अनाउंस होगा जिसके आधार पर उनको 12वीं के नंबर दिए जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।